हेलो, मैं आई एम डॉक्टर सुषमा मदान, MD, Gynae and Obs, and I have experience of 45 years of practice in Panipat. I have Madan Hospital. Today I am going to speak about the most common problem in ladies, that is bleeding profusely. खून माहवारी नॉर्मल आती है हर महीने, सब ठीक ठाक है, लेकिन किसी भी उम्र में माहवारी यदि थोड़े दिनों बाद आ जाती है, महीने में 2-3 बार आ जाती है, 2 बार आ जाती है, या माहवारी आती तो रेगुलर है लेकिन बहुत क्लॉट्स और टुकड़े, बहुत खून पड़ता है, ये पेशेंट को एनीमिक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो घर नहीं बैठे रहना, हॉस्पिटल जाइए और अल्ट्रासाउंड होगा और उससे पता चलेगा कि कोई रसौली तो नहीं है बच्चेदानी में। यदि कोई रसौली नहीं मिलती है तो हम प्रायः DNC करके क्यूरेटाज करके जो टुकड़े में बायोप्सी के लिए ले लेते हैं और DUB के ये पेशेंट राह ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि ट्यूमर है, छोटा साइज़ है, 3 सेंटीमीटर का है या बहुत बड़ा 3 किलो का है, तो उसे निकालना है। अब यदि पेशेंट यंग है, उसके अभी बच्चे नहीं हुए, फैमिली कंप्लीट नहीं हुई, एक भी बच्चा नहीं है, तब हम केवल ट्यूमर निकाल देते हैं। क्यों? इस ट्यूमर में दुर्गुण है, ये दोबारा हो जाता है। इसलिए अगर उम्र बड़ी हो तो बच्चेदानी को ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक तो नंबर बढ़ जाता है, दूसरा साइज़ बढ़ जाता है, और कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता चला जाता है। खूब बड़े बड़े ट्यूमर्स हमने निकाले हुए हैं कि खाली ट्यूमर निकालना पड़ा, क्योंकि लड़की की उम्र सिर्फ 18 साल है। तब आप बच्चेदानी को टच नहीं करेंगे, ट्यूमर को निकाल देंगे सर्जिकल तरीके से। इसमें भी प्राय लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं। मैं अगेंस्ट इट, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ता है कि आप इस ट्यूमर को बड़े आराम से क्लीन तरीके से निकाल के अलग कर देते हैं 15-20 मिनट में। लेकिन यदि ये ट्यूमर ये ट्यूमर 99.5% बिनाइन होता है, पर 0.5 to 1% लोगों में ये कैंसरस होता है। इसलिए हमेशा इसकी बायोप्सी लेके टेस्ट करना है कि इसमें कैंसर तो नहीं है, कैंसरस चेंज तो नहीं है। जब ट्यूमर एक हो, अनेक हो, यदि उम्र 35 से ऊपर है और फैमिली कंप्लीट है, तब हमें बच्चेदानी पूरी निकालनी है। और बहनों, भाइयों, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि उसके बाद कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली 3 months एब्स्टिनेंस आफ्टर द ऑपरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड देन जब DNC करते हैं, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, DNC करते, मान लीजिए कैंसर की रिपोर्ट आती है, तो गुड थिंग इज़ कि यदि जल्दी से कैंसर को पकड़ लिया जाए, ट्यूमर में नहीं अदरवाइज, तो इसकी सर्जरी होके पेशेंट एकदम क्योर हो जाता है। पर अगर हम इसको वेट करते रहते हैं, आज नहीं थोड़े दिन बाद ये कर ले वो कर ले, तब तक वो फैल जाता है। और फिर आपको पता है कि जब कोई भी ट्यूमर फैल जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, दूसरी जगहों में घुस जाता है, तब आमतौर पे नतीजा निराशाजनक होता है। बहनों,
आज मैं मेनली इस ट्यूमर के बारे में, विच इज़ वेरी कॉमन, एक्सट्रीमली कॉमन, तो इसके बारे में आप सबको बताना चाहती थी। थैंक यू।